प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले आज जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, इसके पहले मैं कुछ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। वो ये कि इस यूनिट में का पहले जो कुछ टॉपिक हमारा कॉलेज के अंदर हुआ, उसके बाद में आज हम यहाँ से इसको शुरू करने वाले हैं। और ये कि इस टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। एंड आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो ये कि शियारी नली के अंदर में माए की सतह कितनी बुलंद होती या कितनी घटती, ये हमको समझ लो आज निकालना है। तो इसके बुलंदी और घट मालूम करने के जो है वो दो तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका आज हम देखने जा रहे हैं अभी कि मेथड 1। पहला तरीका यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, यानी ये है कि दबाव में फर्क का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमको समझ लो ये जो कैपिलरी राइज है या फिर फॉल है ये मालूम करना है। तो उर्दू में इसका सवाल जो इस तरीके से होगा, दबाव में फर्क की बुनियाद पर शियारी नली में माए की सतह की बुलंदी या घट मालूम करना। देखिए, दबाव में फर्क की बुनियाद, यानी दबाव के अंदर में जो फर्क है उसकी बुनियाद पर शियारी नली में माए की सतह की बुलंदी या घट मालूम करना। ठीक है, आइए अब हम ये पॉइंट देखते हैं। यहां पर देखिए, जैसा कि हमको मालूम है एच बुलंदी के माए के सतून की वजह से अमल करने वाला जो दबाव है, हमने ये देखा कि एच बुलंदी के माए के सतून की वजह से अमल करने वाला दबाव जो है वो एचरोजी होता है। जैसा कि हम यहाँ पर एक आधा कोई समझ लो किसी कंटेनर के अंदर में कोई वाटर वगैरह लेते हैं जो आसानी से अवेलेबल लिक्विड है, समझ लो यहाँ दो नुकात में लेता हूं कि समझ लो ये नुक्ता ए है और ये नुक्ता बी है। तो इन दो नुकात के दरमियान का जो दबाव है, जैसा दबाव जो है नुक्ता बी पर ज्यादा रहेगा तो पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। ये जो डेरिवेशन है हमारा, समझ लो इस यूनिट में का प्रेशर ये पॉइंट कट हो गया, इसलिए इससे थोड़े से हम नावाकिफ है। लेकिन ये है कि अगर दो नुकात के दरमियान किसी माए के अंदर दो नुकात के दरमियान का अगर फर्क निकालना है तो वो एचरोजी होता है। नीचे यहाँ पर दबाव जो है वो ज्यादा रहेगा, ऊपर का दबाव जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये हिसाब से यहाँ पर जो दबाव है वो एचरोजी है। और ये कि वो कॉन्केविटी की वजह से दबाव में फर्क 2T/R के मसावी होता है। और ये जो फर्क है दो नुकात के दरमियान का एचरोजी, ये कॉन्केविटी, देखिए ये जो है समझ लो ये मकर सतह है, तो ये मकर सतह के दबाव में फर्क जो है वो 2T/R के मसावी होता है। जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन के अंदर में देखे कि बूंद के अंदर में जो दबाव की ज्यादती देखी गई कि Pi माइनस पीओ, अगर समझ लो वो बूंद है तो हमने ये देखा कि भाई Pi माइनस पीओ यानी अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव के दरमियान का जो फर्क है, जिसको समझ लो दबाव की ज्यादती कहा जाता है, ये दबाव की ज्यादती 2T/R के मसावी होती, ऐसा हमने पिछले डेरिवेशन के अंदर देखा। तो उस पर से हम इस तरह यहाँ कह सकते हैं कि एच बुलंदी के माए के सुतून की वजह से अमल करने वाला दबाव कॉन्केविटी की वजह से दबाव में फर्क 2T/R के मसावी होता है। इस तरह ये होगा एच रो जी इज इक्वल टू 2T/R। यहाँ पर अब ये इक्वेशन 1 हुआ। अब यहाँ ये जो रो है, ये सिंबल रो है, इसे माए की कसाफत कहते हैं। ये रो जो है माए की कसाफत को जाहिर करता, और जी जो है वो इसरा बवजह कशिश है। अब यहाँ देखिए कि यहां से जो है ये कैपिटल R, ये फैक्टर हमको मालूम करना है। देखिए किस तरीके से मालूम किया जाएगा। तो फर्ज कीजिए कि शियारी नली का जो निष्पकुत्र है वो स्मॉल r है। शियारी नली का निष्पकुत्र देखिए ये नली है, इसका निष्पकुत्र जो है ये यहाँ या फिर ये यहां तक, अगर इधर से लेंगे तो यहां तक ये शियारी नली का निष्पकुत्र होगा। ठीक है, उसी तरीके से मिनिस्कस का जो निष्पकुत्र है वो कैपिटल R है। अब यहाँ पर मिनिस्कस का निष्पकुत्र कैपिटल R हम ये समझ लेते, यहाँ जाविया मर्ज जो है वो थीटा है। देखिए किस तरीके से समझ लो कैपिटल R यहाँ बताया जा सकता है।
ये मानकर चलो कि ये हमारी शियारी नली है, उसका ये जो है शियारी नली के अंदर में ये माए का मिनिस्कस है, ठीक है। अगर इसको समझ लो मैं इमेजिनरी यहाँ पर सर्कल बनाता हूं तो इस तरीके से सर्कल बनेगा। तो इसका जो निष्पुकुत्र है, मिनिस्कस का निष्पुकुत्र ये कैपिटल आर है, और यहां से अगर समझ लो ये शियारी नली का निष्पुकुत्र देखा जाए तो शियारी नली का निष्पुकुत्र यहां तक होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये शियारी नली का निष्पुकुत्र होगा। शियारी नली का निष्पुकुत्र जो है वो स्मॉल आर से जाहिर करें। अब ये कि मैं इसके उन्मूलन यहाँ पर देखिए इसके मुतवाजी एक खत खींचता हूं तो ये होगा हमारा जो है वो स्मॉल आर हो जाएगा और ये है कैपिटल आर, ठीक है। इसकी अब हमको जरूरत नहीं है, इस हिसाब से समझ लो हम इसको हटा देते। जैसा कि ये डायग्राम के अंदर में हम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर में देखा जा रहा है कि ये जो एंगल है वो थीटा है। अब इसको समझ लेना है कि ये एंगल थीटा किस तरीके से होता। आइए अब हम इसको देखते हैं कि ये जो जाविया थीटा है ये किस तरीके से है। यहां मैंने आप लोगों को बताया कि शियारी नली का निष्पुकुत्र अलग होता और ये जो मिनिस्कस है इसका निष्पुकुत्र अलग होगा। अगर समझ लो मैं इसको इस तरीके से ये इमेजिनरी सर्कल बनाता हूं तो ये होगा समझ लो ये टोटल सर्कल ये मिनिस्कस के लिए, तो ये होगा समझ लो मिनिस्कस का निष्पुकुत्र कैपिटल आर और शियारी नली का निष्पुकुत्र जो है वो है स्मॉल आर। अब ये समझ लेना है कि ये जाविया थीटा किस तरीके से आया। आइए देखते हैं उसको किस तरीके से आया। यहां पर समझ लो मैं इसको बड़े इसमें निकाल कर बताता हूं कि ये मामला क्या है। देखिए यहां से इसको नाम दिए हमने स्मॉल आर और ये जो है वो कैपिटल आर, और इसमें से इस तरीके से यहां पर ये जो जाविया मस है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तब ये कि निष्पुकुत्र ये है समझ लो निष्पुकुत्र और ये है उसको ममास। तो निष्पुकुत्र और ममास के दरमियान बनने वाला जो जाविया है वो 90 डिग्री का होता है। ये निष्पुकुत्र और ये ममास यानी टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में जो जाविया बनता वो रहता 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये हम देख रहे हैं कि यहां पर ये एक खत के ऊपर में बनने वाले जाविये हैं, ठीक है। तो एक खत पर बनने वाले जो जाविये हैं इनका मजमुआ 180 डिग्री होता। इस लिहाज से यहां पर देखो कि किस तरह लिखा जा सकता कि थीटा प्लस 90, देखिए थीटा प्लस 90 प्लस इसको समझ लो कुछ तो भी जाविया ले लेते हैं। ऐसा मान के चलो कि ये x है तो इन तीनों का जो मजमुआ है तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस लिहाज से यहां पर थीटा प्लस x बराबर ये 180 वजा 90, यानी ये है कि थीटा जमा x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर ये होगा 90 माइनस थीटा, यानी ये जो जाविया यहां का निकला ये जाविया होगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। ये जाविया कितने का होगा 90 माइनस थीटा। अब इसमें से ये जो जाविया है ये 90 दर्जे का है, ठीक है ना। इस मुसल्लस के अंदर ये 90 दर्जे का है। तो अब ये है कि ये जाविया जो है इस लिहाज से ये रहेगा थीटा का, ठीक है ना। देखिए फिर से यहां जमा करके देखते कि इसमें एक जाविया जो है 90 दर्जे का है, दूसरा 90 वजा थीटा है, तीसरा मालूम नहीं है मालूम करना है, इज इक्वल टू समझ लो ये 180, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये 180 उधर चले गए तो ये माइनस थीटा जमा x इज इक्वल टू समझ लो 0। तो ये थीटा इज इक्वल टू x, यानी ये जो x लिए थे यहां पर ये आ गया समझ लो x जो है वो थीटा के मसावी आ गया। इस तरीके से ये जो जाविया है ये थीटा बताया गया, यानी इसको देखकर नहीं डायरेक्टली यहां ले लिए हमने। ये किस तरीके से निकाले देखिए कि हमको मालूम है कि ये एक खत पर के जाविया है ना,
तो ये एक खत पर जो जाविया है ये रहेगा समझ लो 180 डिग्री, जिसमें से ये थीटा है और ये जो है वो ममास है, टेंजेंट है, ये रेडियस। ममास और ये जो ममास और निस्पुकुत्र इसके दरमियान का जाविया जो है वो 90 दर्जे होता, उसके हिसाब से ये 90 दर्जे, तब ये थीटा ये 90, तो यहां पर समझ लो कैलकुलेट करके हमने ये जाविया निकाले तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो इस लिहाज से ये थीटा हुआ। ठीक है, ये समझ लेने के बाद हम आगे चलते, देखिए कि यहां जैसा कि अब ये शक्ल के मुताबिक यहां मैं इस ट्रायंगल के ऊपर में जो है वो कॉस लगाता हूं। देखिए इस ट्रायंगल के ऊपर में है कॉस लगाता हूं तो क्या होगा, देखो कॉस जैसी मैं लगाता हूं तो हमको मालूम है कि कॉस बराबर क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी मुतस्सला जिला। अब इसमें से देखो कि अगर साइन रहता तो ये मुकाबिल का जिला होता, ये फ्रंट वाला जो है वो अपोजिट साइड होता, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट साइड ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो उस लिहाज से ये होगा कि मुतस्सला जिला बटे वित्र, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, मुतस्सला जिला बटे वित्र। यहां से मैं आर की वैल्यू निकालता हूं तो आर बराबर ये होगा, देखिए कैपिटल आर यहां गया, कॉस थीटा नीचे आएगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। तो अब ये कि ये आर की जो वैल्यू है ये मसावत नंबर 1 में रखना है, तो उसके लिहाज से ये होगा एच रो जी इज इक्वल टू 2t बाय आर बाय कॉस थीटा। अब ये देखो ये कॉस थीटा ऊपर में जाएगा तो ये होगा 2t कॉस थीटा बाय आर। इस लिहाज से ये h की वैल्यू अगर निकाले तो देखिए ये रोजी h को जरब में थे तो यहां पर समझ लीजिए तकसीम में जाएंगे, आर के साथ जरब में होंगे। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाय आर रोजी, यहां पर ये समझ लो हाइट निकल गई। अब ये हाइट के लिए समझ लो इतना क्या करना पड़ा, क्यों ये निकालते बैठे हाइट तो डायरेक्ट स्केल से भी निकाली जा सकती थी, हाँ बराबर निकाली जा सकती थी, लेकिन यहाँ ये सतही तनाव जो है वो मालूम नहीं किया जा सकता था, इसलिए समझ लो इसको इस फार्मूले के जरिए निकाले गए, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय आर रो जी या आर जी रो। ये मसाफ नंबर 3 के जरिए जो है माए की बुलंदी या फिर घट मालूम की जा सकती है। देखिए मसाफ नंबर 3 पर से ये जाहिर हो रहा है कि ये जो h है और r के अंदर में क्या ताल्लुक है, तो h और r के अंदर में जो है ये माकुस तनासुब है। देखिए यहाँ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, इस लिहाज से हम ये देखेंगे इस पर क्या बोला जा सकता कि अगर मैं समझ लो निस्पुकुत्र के अंदर में अगर कमी करूं, शियारी नली के का निस्पुकुत्र अगर कम किया जाए तो बुलंदी ज्यादा होगी, अगर बुलंदी ज्यादा चाहिए तो निस्पुकुत्र जो है वो कम करना होगा। ठीक है, यानी ये कि अगर उसकी बुलंदी ज्यादा है तो निस्पुकुत्र इसमें कम होगा, अगर निस्पुकुत्र ज्यादा है तो बुलंदी कम ही होगी। अभी हम यहाँ ये देख रहे थे कि इस फार्मूले के जरिए अब तक हमारे ये समझ में आया कि h इज इक्वल टू 2t बाय कॉस थीटा बाय आर रोजी, इस फार्मूले के जरिए जो है वो माए की बुलंदी, शियारी नली के अंदर में माए की बुलंदी मालूम की जा सकती, लेकिन नहीं, इस जाब्ते के जरिए जो है माए की घट भी शियारी नली के अंदर में मालूम की जा सकती। अगर ये मानकर चलो कि शियारी नली के अंदर में जैसा अभी जो है ये मकर सतह बनी, अगर ये समझ लो कि ये मौद्दिक सतह बनती, अगर शियारी नली के अंदर में मौद्दिक सतह होती तो जाविया मस थीटा जो है वो मुनफरजा होता, और जाविया मस मुनफरजा होता तो यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है ये मनफी होता, अगर ये कॉस थीटा मनफी होता तो ये h मनफी हो जाता। इस लिहाज से समझ लो ये कि शियारी नली में माए की जो घट है वो भी इस मसाफ नंबर 3 के जरिए मालूम की जा सकती है। अब इसके बाद ये होगा, समझ लो हमने जो देखा ये यूजिंग प्रेशर डिफरेंस हमने देखा, इसके बाद जो हम पॉइंट देखेंगे समझ लो मेथड टू यूजिंग फोर्सेस, उसके अंदर में जो है कुव्वतों का इस्तेमाल करके हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जैसा अभी भी हमने देखा कि हम कैपिलरी राइज और फॉल ये मालूम कर रहे थे, तो ये जो हमने यहाँ पर राइज या फिर फॉल जो मालूम किया
वो दूसरे तरीके से यानी प्रेशर डिफरेंस के तरीके से हमने मालूम किया। अब जो तरीका हम इस्तेमाल करें निकालना वही है, लेकिन ये है कि उसको अलग तरीके से यहाँ पर निकालना है, जैसा कि यूजिंग फोर्सेस। ये पिछली बार भी समझ लो, अब तक के का पहले भी सिलेबस के अंदर हुआ करता था। हमने जो प्रेशर डिफरेंस के जरिए देखा, ये अभी समझ लो नया इसके अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब ये है कि फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए, कुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए कैपिलरी राइज या फॉल हमको मालूम करना है। देखिए किस तरह निकाला जा सकता। क्या ये कि शियारी नली में ये माए की जो बुलंदी है, शियारी नली में माए की सतह का बुलंद होना, ये शक्ल के मुखालिफ अमल है ना। देखिए शियारी नली में माए का बुलंद होना ये शक्ल के मुखालिफ अमल है, यानी शक्ल के मुखालिफ काम यहाँ पर हो रहा है। इसलिए माए के सतून का वजन जो है, नुक्ता मस्पत माए के सतून का वजन सतही तनाव की वजह से अमल करने वाली जो कुव्वत है, सतही तनाव की वजह से अमल करने वाली जो कुव्वत है, इसके मुनासिब जूस के मसावी और मुखालिफ होता है। देखिए यहाँ पर mg की जो सिमत है वो नीचे की जानिब है, और ये सतही तनाव की वजह से अमल करने वाली जो कुव्वत है ft, इसका जो समझ लो उमूदी जूज है वो ft cos थीटा, यानी यहाँ पर ये है कि ये जो ft cos थीटा है ये वजन mg को तवाजुन में रखता है। ft cos थीटा वजन mg को तवाजुन में रखता है, यहाँ हमको ये चीज देखना है। आइए अब देखिए तो किस तरीके से मालूम किया जा सकता कि यहाँ पर शियारी नली की जो लंबाई है, देखिए शियारी नली की लंबाई यानी है समझ लो कि मोहित निकालना। तो अगर शियारी नली या मिनिस्कस, शियारी नली में अगर समझ लो मिनिस्कस का जो निष्पुकुत्र है, मिनिस्कस का निष्पुकुत्र अगर समझ लो, ऐसा मान के चलो यहाँ पर कि वो स्मॉल आर है, तो यहाँ पर इसकी मिनिस्कस की जो लंबाई रहेगी वो टॉइस पाई आर होंगी। मिनिस्कस की जो लंबाई है वो टॉइस पाई आर, इसलिए सतही तनाव की वजह से अमल करने वाली जो कुव्वत है वो इस तरह होंगी। जैसा कि हमको मालूम है सतही तनाव इकाई लंबाई की जो कुव्वत है उसे सतही तनाव कहते हैं, इकाई लंबाई की कुव्वत को। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है, टॉइस पाई आर, कुव्वत कितनी है ft, तो यानी सतही तनाव T बराबर ft बाय टॉइस पाई आर। इस पर से अगर मैं ft निकालता हूं तो देखो क्या होगा, ft इज इक्वल टू T इंटू टॉइस पाई आर। ft बराबर क्या होगा, T इंटू टॉइस पाई आर। अब ये जो कुव्वत है इसकी जो सिमत है वो ममास के अतराफ है। इस कुव्वत की सिमत हम देख रहे हैं कि ममास के अतराफ है। देखिए ममास के अतराफ है, इसका जो उमूदी जूज है वो इस तरह होगा। इसका उमूदी जूज देखिए, इसके साथ में यहाँ पर ये जाविया थीटा है, जाविया मस, तो उसके हिसाब से समझ लीजिए जो जाविया है ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। तो जहां पर ये थीटा बन रहा है उसको बोलेंगे कि वो कॉस फंक्शन रहेगा, समझ लो, तो वो ft cos थीटा होगा। तो इस हिसाब से जो इसका उमूदी जूज है वो ft cos थीटा हुआ। इसकी सिमत ऊपर की जानिब है, देखिए ft cos थीटा की सिमत ऊपर की जानिब है, इसलिए इसको अपवर्ड फोर्स कहा जाएगा, यानी अपवर्ड फोर्स बराबर ft cos थीटा, है ना। देखिए अपवर्ड फोर्स बराबर ft cos थीटा। अब यहाँ पर ft की वैल्यू क्या है, t इंटू टॉइस पाई आर। देखिए अभी निकाले हमने ft की वैल्यू क्या है, t इंटू टॉइस पाई आर, और ये cos थीटा जैसा का वैसा, यानी ये हुआ कि अपवर्ड फोर्स बराबर तुमको ये हासिल हुआ t इंटू टॉइस पाई आर इंटू cos थीटा। इसको मैं 7 नंबर समझ लो, हमने एक बोले। अब देखिए यहां से जो है वो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, अपवर्ड फोर्स तो निकाल दी तुमने, वो ft cos थीटा है। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, mg, तो अब यहां से mg मालूम करना है, ठीक है। तो अब देखिए mg किस तरह मालूम किया जा सकता कि शियारी नली में अगर माए की बुलंदी h है, देखिए ये शियारी नली में अगर माए की बुलंदी h है और इसकी जो कमियत है, यानी माए की जो शियारी नली में जो माए है उसकी कमियत कैपिटल M है और हजम जो है उसका v है, माए की समझ लो कसाफत रो हो, तो हम ऐसा लिखते हैं रो इज इक्वल टू m बाय v। किस तरीके से, जैसा कि हमको मालूम है कि कसाफत बराबर कमियत बटे हजम, कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। कसाफत को रो से जाहिर किया, कमियत को m से, और हजम को जो है वो v से। तो इस हिसाब से ये m, यहां से देखो m निकालेंगे क्योंकि तुमको जो है वो mg निकालना है, यहाँ कैपिटल M कर लेते हैं, ठीक है।
कैपिटल एम की कीमत निकालेंगे, कैपिटल एम बराबर हो गया रो वी, यहाँ ये रो जैसा का वैसा, वी बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यानी यहाँ क्या होता कि ये जो है ये नली इस्तेवाना नुमा नली है ना, बराबर। तो यहाँ पर अगर इसका हजम निकालना है, इस्तेवाने का हजम यानी क्या होता कि किसी भी एक दायरे का समझ लो रकबा, उसके बॉटम का बोलो या टॉप का बोलो, उसका रकबा इनटू समझ लो उसकी ऊंचाई, तो वो हिसाब से ये हो गया। यहाँ पर अगर बॉटम या टॉप इसका अगर रकबा निकालना है नली का तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई कितनी है एच है, जितने इसके अंदर में माए भरा है वही समझ लो उसकी ऊंचाई, तो वो हिसाब से हो गए एच, यानी वी बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। यानी यहाँ पर m बराबर रो वी, तो इसकी वैल्यू अगर निकाले तो ये होगा रो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए कि यहाँ वजन निकालना है, वजन वेट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको w से जाहिर करते हैं ना, w बराबर mg। तो यहाँ देखिए कि m की वैल्यू क्या है रो पाई आर स्क्वायर एच और ये इंटू जी, ठीक है। ये जो वजन है ये नीचे की जानिब अमल करता, ये वजन किधर अमल कर रहे हैं, देखो वजन हमेशा जो है इंतसाबी सिमत में नीचे की जानिब अमल करता है, इसलिए इसको समझ लो डाउनवर्ड फोर्स कहा जाएगा। ये नीचे की जानिब अमल करने वाला डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स बराबर क्या हासिल हुआ कि पाई रो पाई आर स्क्वायर एच जी, ये होगा मसाहत नंबर 2। अब ये कि हमको मालूम है कि ये जो एफ टी कॉस थीटा है ये एम जी को तवाजुन में रखता है ना, तो उस लिहाज से हम ये बोलेंगे कि डाउनवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स। देखिए डाउनवर्ड फोर्स क्या है तुम्हारा, ये मसाहत नंबर 2 से देखिए डाउनवर्ड फोर्स वो है रो पाई आर स्क्वायर एच जी बराबर अपवर्ड फोर्स। देखिए अपवर्ड फोर्स मसाहत नंबर 1 से ये है टी इंटू टॉइस पाई आर कॉस थीटा। यहां से हमने देखा कि देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आर से आर कैंसिल हो गया, फिर भी एक आर बाकी रह गया। यहां जो बचा समझ लो वो ये कि रो आर एच जी, देखिए यहां का रो खत्म हो गया, आर बाकी एक है ना, रो आर एच जी बराबर, अब यहां जो कैंसिल हुए पाई से पाई कैंसिल करे थे, आर कैंसिल करे थे, तो 2t cos थीटा। तो h बराबर देखो क्या हुआ, फिर h बराबर ये जो रो आर जी है ये जाएगी तकसीम में, है ना, तो h बराबर 2t cos थीटा, h बराबर 2t cos थीटा बाय रो आर जी, ये होगा समझ लो मसाहत नंबर 3। इसी तरीके से इस पर से सतही तनाव भी मालूम किया जा सकता। अगर मैं मसाहत नंबर 3 से सतही तनाव मालूम करूं तो क्या होगा, देखो ये टी को यही रखेंगे है ना, ये जो है रो आर जी वो एच के साथ जरब में जाएंगे और 2t निकाल रहे 2 cos थीटा जो है वो तकसीम में जाएगा। इस तरह ये होगा सतही तनाव टी बराबर आर एच रो जी बाय 2 cos थीटा, सतही तनाव टी बराबर आर एच रो जी बाय 2 cos थीटा। तो अभी हम ये जो मसाहत नंबर 3 यहाँ देख रहे हैं, इसके पहले भी अभी जो समझ लो डेरिवेशन हम देख रहे थे इसी टॉपिक के लिए कि कैपिलरी राइज या फॉल देख रहे थे समझ लो, यानी शियारी नली के अंदर में माए की सतह का बुलंद होना या घटना, कि कितनी सतह बुलंद हो रही कितनी घट रही, मतलब हाइट मालूम करने की थी। तो हमने उसमें भी ये देखा था कि जब हम प्रेशर डिफरेंस के जरिए जब ये डेरिवेशन हासिल कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा कि h की वैल्यू यही हासिल हुई थी, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय रो आर जी। और अभी जब हमने समझ लो इसको दूसरे तरीके से कुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए h हासिल किया तब भी समझ लो हमको वही डेरिवेशन हासिल हुआ। तो यह है कि दोनों सूत्रों के अंदर में डेरिवेशन एक जैसा हासिल होता, लेकिन अब यह है कि अगर समझ लो बोर्ड में इस तरीके से कहा जाए कि भाई दबाव में फर्क यानी प्रेशर डिफरेंस के बिना पर निकालिए, तो जिस तरीके से हमने मेथड 1 देखा उस तरीके से निकालना होगा। और अगर समझ लो वो यहाँ पर दे दे कि फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, कुव्वतों के जरिए कुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए समझ लो शियारी नली में माए की सतह का बुलंद होना या घटना मालूम कीजिए, तो समझ लो यहाँ पर जो मेथड बी है यूजिंग फोर्सेस, इस तरीके से इसको निकाला जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसके आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट पीरियड के अंदर में कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।